वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में शांतिपूर्ण संपन्न हुई नमाज। जुमे को लेकर 1500 से अधिक पुलिसकर्मी थे तैनात। मीडिया पर लगाया गया प्रतिबंध। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा। मुख्यमंत्री रहते आय से अधिक संपत्ति की थी अर्जित। सीबीआई ने 50 लाख का लगाया जुर्माना। बुरहानपुर के सुखपुर में पंचायत चुनाव को लेकर लोगों ने जताया विरोध। लोगों ने किया आगामी चुनाव का बहिष्कार। भाजपा कार्यकर्ता द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटाने की कर रहे मांग। भोपाल में महिला डॉक्टर ने बिल्डर पर लगाए धोखाधड़ी के आरोप। बिल्डर ने फर्जीवाड़ा कर दूसरे को बेची जमीन। महिला को जान से मारने की धमकी दे रहा बिल्डर। और अंबिकापुर में गौ सेवा मंडल कर रही सराहनीय कार्य। आवारा घायल बेजुबानों का करा रही इलाज। 3596 बेजुबानों का कराया इलाज। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। वहीं शुक्रवार की दोपहर में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। नमाज के दौरान कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। इस दौरान 50-50 मीटर के दायरे में पहली बार मीडिया के आने पर प्रतिबंध लगाया गया था। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को सीबीआई ने आय से अधिक मामले में 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक ओम प्रकाश चौटाला ने 24 जुलाई 1999 से 5 मई 2005 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए परिवार और अन्य के साथ सांठगांठ कर आय से ज्ञात स्रोत से अधिक चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। ग्राम पंचायत सुखपुरी के लोगों ने पंचायत चुनाव को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही आने वाले पंचायत चुनाव में बहिष्कार की बात भी कही है। आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत के द्वारा आदिवासियों के धार्मिक कार्यों के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसका विरोध करते हुए तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है और अवैध कब्जा जल्द से जल्द हटाने की मांग की गई है। ग्रामीणों को एकलव्य आदिवासी संगठन को कम से कम 30 वर्ग फीट की भूमि आवंटित की गई थी। कम से कम 300 वर्ग फीट की थी, जो कि एक शख्स द्वारा दयाराम हंसराज द्वारा कब्जा कर लिया गया है। 3 साल से परेशान है ग्रामीण। अब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। कलेक्टर अधिकारी को भी कम से कम 4 बार आवेदन दे चुके, लेकिन इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जहां एक और मध्य प्रदेश शासन के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि हम सबका साथ और सबका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन यही लोग गरीब आदिवासियों के साथ अत्याचार करवा रहे हैं अपने नेताओं के माध्यम से। आज ये सुखपुरी ग्राम पंचायत के ग्राम ओरदड़ के निवासी हैं। पंचायत ने इनको विधि अनुसार 2019 में 300 स्क्वायर फुट की ज़मीन प्रस्तावित करके पास करके स्वीकृति दी है, जिस जमीन पर ये लोग अपना धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम कर सकते हैं। उस जमीन पर सांसद के एक गुर्गे ने अवैध कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे को हटाने के लिए प्रशासन भी नाकाम हो रहा है, अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो सांसद का गुर्गा है। आज अगर ये इस प्रकार के अवैध अतिक्रमण अगर नेताओं के ही गुर्गे करने लगेंगे, इनके ही अगर चमचे करने लगेंगे, तो ये आम आदिवासियों के साथ अत्याचार को रोकेगा कौन? अवैध कब्जे का मामला है। इसमें लोग आए हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। राजधानी भोपाल में अस्पताल बनाने के लिए डॉक्टर मांडवी साहू ने बिल्डर से जमीन खरीदी थी। वहीं उस जमीन को आरसी साहू ने फर्जीवाड़ा कर दूसरे को बेच दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने फर्जी बिल्डर के अवैध निर्माण का खुलासा करते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और साथ ही इस विषय पर एसडीएम को ज्ञापन भी दिया है, जिसको लेकर एसडीएम ने कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। डॉक्टर मांडवी साहू का कहना है कि मुझे और मेरे परिवार को बिल्डर की ओर से जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है।
अगर मेरे इसकी कार्रवाई वैसे मैंने अभी कल मैं कलेक्टर सर से मिली हूँ। मेरा मेन प्रॉब्लम है बटान हो जाए। बटान के लिए मैं कल कलेक्टर सर से मिली हूँ। उन्होंने मैं जितनी बार भी कलेक्टर सर से मिली हूँ, उन्होंने मतलब एसडीएम सर या उन लोगों को तत्काल फ़ोन लगाया है, लेकिन फिर भी वो इतना स्लो प्रोसीजर में काम चल रहा है जब तक पूरी कॉलोनी बस जाएगी। मैंने रजिस्ट्रार ऑफिस में नहीं, मैंने थाने में कंप्लेन की है और आईजी, डीआईजी, एसपी सबको कंप्लेन की है, क्योंकि इंक्वायरी उनको करना है इस चीज़ की, है ना, पुलिस को इंक्वायरी करनी है। और इसके बाद और मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि मैडम 10 लाख में तो मैं अपनी ज़मानत कर लूँगा, 50 लाख में मैडम पूरा केस निपट जाएगा। और ये जो ज़मीन है वो मेरे नाम पे ही कम से कम 12 करोड़ की ज़मीन है। वो मेरी जान को कभी भी कुछ हो सकता है। अगर मुझे कुछ होता है तो मैंने अपना डाइंग डिक्लेरेशन अभी से बना के रखा है कि मेरी मृत्यु के कौन कौन जिम्मेदार होंगे। मैं अकेली महिला हूँ, टीकमगढ़ से आती हूँ, ट्रेन से आती हूँ, रात को 2 बजे पहुँचती हूँ, 1 बजे पहुँचती हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इस चीज़ की मैंने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन बना रखी है कि मेरे मरने के बाद ये लोग इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होंगे। ये और अब अगली खबर सरगुजा से है, जहां पर सरगुजा के अलग अलग इलाकों में गौसेवा मंडल पिछले 5 सालों से आवारा बेजुबान घायल मवेशियों का रेस्क्यू कर उनका इलाज करवा रहा है। इसके साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल हुए बेजुबान मवेशियों को पशु एम्बुलेंस के माध्यम से उनका इलाज कर चारा पानी की व्यवस्था भी करवाता है। आपको बता दें कि गौसेवा मंडल सरगुजा की टीम ने अब तक 3,596 बेजुबान घायल घुमंतु मवेशी और पशु पक्षियों की पहचान कर उनका इलाज कराकर राहत देने का काम किया है। साथ ही गौसेवा मंडल की टीम अपने इस कृत्य से लोगों को में जागरूकता फैलाने का भी काम कर रही है। अंबिकापुर की ये पूरी खबर है, जहां पर घायल बेजुबानों का इलाज करा रहे हैं गौसेवा मंडल। लगातार सराहनीय काम, जिस तरीके से घायल बेजुबानों को कोई देखने वाला नहीं होता है, लेकिन जो गौसेवा मंडल है उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और बेजुबान मवेशियों को पशु एम्बुलेंस के माध्यम से उनका इलाज कराया और इसके साथ ही चारा पानी की व्यवस्था भी करवाई है। आपको बता दें कि गौसेवा मंडल सरगुजा की टीम ने अब तक 3,596 बेजुबान घायल को ठीक किया है, उनकी पहचान कर उनका इलाज कराया है और उन बेजुबानों को राहत देने का काम किया है। उनका ये काम बड़ा ही सराहनीय है और लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम किया है। चलिए, और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंबिकापुर से वशिष्ठ दास महंत हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। वशिष्ठ, एक बड़ा ही सराहनीय काम गौसेवा मंडल के द्वारा किया गया है और बेजुबानों का इलाज कराया गया है। क्या पूरा जो ये मामला है, क्या है आखिर, ये किस तरह का कार्य था? ये सरगुजा ये कृषि प्रधान एरिया है और हर घर में जानवर होते ही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एक उम्र होने के बाद जानवरों को छोड़ देते हैं अपने घर से, जो कृषि कार्य में काम ना आए, या दूसरे जो कुछ लोग होते हैं जो सेवा नहीं कर पाते, या कुछ जो जानवर फंस जाते हैं, वो पूरे शहरों में या जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे जो है स्वतः विचरण करते हैं और किसी न किसी कारणवश, या बीमारी की वजह से कहें या उम्र की वजह से कहें या किसी दुर्घटना की वजह से कहें, वह उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी सेवा करना बहुत जरूरी हो जाता है, अन्यथा उनका जीवन उस लायक न रह के वो बच पाए। तो यहाँ पे एक स्वयंसेवी संस्था है गौ सेवा मंडल अंबिकापुर की, जो बहुत ही सराहनीय कार्य कर रही है। जैसे ही इसका मिलती है, इनके द्वारा उस जानवर का रेस्क्यू किया जाता है, उसका इलाज किया जाता है और इस तरह से उसमें एक सुरक्षित माहौल दिया जाता है। आपको बता दें कि इसका जो मूल मुख्यालय है ये अंबिकापुर में है, लेकिन इसके जो कार्यकर्ता है हमारे सरगुजा के हर क्षेत्र में है। सीतापुर हो गया, लखनपुर हो गया, या इसके जो अन्य भी जो छोटे बड़े क्षेत्र है वहाँ पे इनके सदस्य हैं और इनके द्वारा उन जानवरों को रेस्क्यू कर उनका इलाज और उनके भोजन पानी और उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है।
और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जानवर इंसान मतलब जो किसानों के काम नहीं आते, जो बाहर हो चुके हैं, जो जिनमें क्षमता नहीं है, उनको उनके मालिकों के द्वारा छोड़ दिया है, जो भटक के अपने परिवार से निकल जाते हैं, या जिनको कहें कि जो जानवर रास्ते पे आ जाते हैं, उनकी जो स्थिति होती है वो बहुत दयनीय होती है। परंतु गो सेवा मंडल जो संस्था है, स्वयं संस्था है, वो अपने पैसे, अपनी क्षमता और अपने समय निकालकर वो इन जानवरों को काम करते हैं और तकरीबन अभी तक 3600 से ऊपर जानवरों का इन्होंने रेस्क्यू किया है और उनका इलाज किया है। इस टीम के द्वारा कब से इन बेजुबान घायल जो बेजुबान पशु पक्षी हैं उनकी मदद की जा रही है और अब तक कितने बेजुबानों की मदद की जा चुकी है? ये तकरीबन इस स्वयंसेवी संस्था का जो गठन हुआ है वो काफी पहले हुआ है, लेकिन इन लोगों के द्वारा तकरीबन 5 साल से रेस्क्यू किया जा रहा है और लगभग 3600 जो बेजुबान जानवर है उनका रेस्क्यू करके उनका इलाज और उनका सेवा पानी किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, अंबिकापुर से ये खबर थी जहां पर गो सेवा द्वारा घायल बेजुबानों का इलाज कराया गया, उनका रेस्क्यू किया जाता है, उसके बाद उनका इलाज कराया जाता है और इसके साथ ही उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाती है। पशु प्रेमियों की कमी नहीं है। जहां एक और पशुओं को ऐसे भगा दिया जाता है, वहीं एक दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। राजधानी में रोशनपुरा चौराहा पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर कांग्रेस ने पुष्पांजलि अर्पित की, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कमलनाथ ने नेहरू जी को याद करते हुए कहा कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो एक ऐसा देश मिला था जहां कोई कृषि क्षेत्र, गरीबी, संस्थाओं, उद्योगों जैसी समस्याएं नहीं थी। नेहरू जी ने भारत की नींव का पत्थर रखा था। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, यह स्कूल और कॉलेज में पढ़े सब कांग्रेस की देन है। भोपाल की खबर जहां पर नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी गई, स्वर्गीय पंडित नेहरू जी को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसमें भारत की नींव रखी थी नेहरू जी ने, ऐसा कमलनाथ का कहना है। और 70 साल में क्या कुछ किया गया है, ये सब कुछ कांग्रेस और कॉलेज में जो पढ़ा गया वो सब कुछ उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर जब उन्होंने निशाना साधा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल में स्कूल कॉलेज खोले हैं, बनाए हैं। स्थिति पर हम उन्हें याद करते हैं। उनको जब वे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसा देश मिला जहां ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो थी नहीं, हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारी गरीबी की, हमारी संस्थाओं की, हमारे उद्योगों की। और उन्होंने वो आज के भारत का नींव का पत्थर रखा। इसलिए आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हमारे पास एम्स है, IIT है। जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि जिस स्कूल में गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस का बनाया गया था। अब ये क्या इनके बारे में मैं कहूँ, हाँ, इनको ये सब बातों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। वो अपने सर से ये जवाब लें। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज रोशनपुरा चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि दी गई है कांग्रेस द्वारा। जी बिल्कुल, आज देश के प्रधानमंत्री जो हैं, अब पूर्व प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू है, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर आज कई जो बड़े कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस द्वारा किए गए। इसी कड़ी में आज राजधानी भोपाल में पूर्व प्रधानमंत्री को जो है श्रद्धांजलि दी है। उसमें मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, वो मौजूद थे। पीसी शर्मा जो कि पूर्व मंत्री है, वो वहां पर मौजूद थे। कई तमाम बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता आज वहां पर मौजूद थे, जहां उन्होंने श्रद्धा सुमन जो है वो अर्पित किए हैं।
इस मौके पर कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। प्रदीप, देखिए निश्चित तौर पर आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि 70 साल में हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये पूछती है कि आखिर 70 साल में देश में क्या किया। देखिए पूर्व मुख्यमंत्री कमल बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। भोपाल से ये खबर थी जहां पर जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी कांग्रेस के द्वारा और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो स्कूल और कॉलेज में वो पढ़े हैं वो कांग्रेस के द्वारा खोला गया था। राजधानी के इंद्रपुरी इलाके में स्थित विद्युत स्टेशन में आग लगने से लाखों का कबाड़ और पुराने ट्रांसफार्मर समेत अन्य सामान जलकर खाक हो गए। इसके बाद मौके पर गोविंदपुरा और फतेहगढ़ फायर स्टेशन से 4 दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। जबलपुर आधारताल थाना क्षेत्र से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने युवती को शादी का झांसा देकर दुराचार करने के बाद फरार हो गया। बताया जा रहा है कि आरोपी कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री का भतीजा है, जिसने साल 2014 में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था, दुराचार किया था, जिसके बाद उसने 17 मई को आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जहां आधारताल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। जितेंद्र सोनकर नाम का युवक है, महिला शादीशुदा है, तलाकशुदा है, जिसकी एक बच्ची है। उस महिला को जितेंद्र सोनकर ने करीबन 8-10 वर्षों से पत्नी बनाकर शारीरिक संबंध शादी का झांसा देकर उसको पत्नी बनाकर रखा हुआ था। उसके बाद जितेंद्र सोनकर की शादी 3 मई को शादी किया उसने, जिस कारण से प्रार्थिया थाने में आकर रिपोर्ट कराई, जिसका मामला कायम कर आरोपी को जेल भेजा गया है। अपराध क्रमांक 496 है, धारा 376, 342 का प्रकरण कायम किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मिशन मॉर्निंग एक्शन आज भी लगातार जारी है। इसी क्रम में सीएम शिवराज ने शाजापुर में बैठक ली, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज स्थानीय और प्रशासनिक अधिकारियों से वर्चुअली जुड़े। इस बैठक में सीएम ने आईजी उज्जैन और डीजीपी को जुड़ने के लिए भी कहा और कानून व्यवस्था को लेकर एसपी पर नाराजगी व्यक्त की। इस बैठक में मंत्री इंदर सिंह परमार सहित स्थानीय विधायक शामिल हुए। भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से उन्होंने मुलाकात की और शासकीय भवनों के नियमितीकरण और पार्किंग संबंधित कानून पर चर्चा हुई। राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद परिवहन, आवास एवं वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि विधानसभा में भवनों के नियमितीकरण और पार्किंग संबंधित कानूनों के मुद्दों पर चर्चा करने गए थे, जिस पर अब सहमति बन जाएगी। और वो जो राशि शास्त्री लगाने के बाद जमा होगी वो राज्य शासन में और उसके बाद वो जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। तो जिन भवनों में पार्किंग नहीं हो पाया है उसके वैकल्पिक व्यवस्था उस राशि से की जाएगी। तो उनको 1-2 बिंदुओं पर संदेह था, उसको हम लोगों ने क्लियर किया है और अब ऐसा लगता है कि आपसी सहमति बनी। ये हसदेव वगैरह को लेकर कुछ बातचीत हुई है? हसदेव को लेकर कोई बातचीत नहीं। बातचीत हो रही है आप लोग? आदरणीय राहुल जी हमारे कांग्रेस पार्टी के देश के हमारे सर्वमान्य और सर्वोच्च नेता हैं। उनका हर आदेश हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है। राहुल जी जैसा चाहेंगे छत्तीसगढ़ की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उसी रास्ते पे चल करके काम करेंगे। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण निकाय के चुनाव तो मेंटेन्ड के आधार पर होते हैं, लेकिन नगर निगम चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होंगे। नगर पालिका, नगर पंचायत में पार्षदों द्वारा अध्यक्ष चुने जाएंगे। देखिए, आगामी आने वाले नगर निकाय के जो चुनाव हैं, ग्रामीण निकाय के चुनाव तो मैंडेट के आधार पर होते नहीं हैं, लेकिन नगर निकाय के चुनाव में जो महामहिम राज्यपाल जी ने आज अनुमति दी है कि महापौर के चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से होंगे और नगर पालिका से लेकर
नगर पंचायत के चुनाव पार्षदों के द्वारा अध्यक्ष चुने जाएंगे। आज ये अनुमति मिली है और इस पर मुझे लगता है कि नगर निकाय के चुनाव बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होंगे और भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण निकाय से लेकर के नगर निकाय के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ इतिहास बनाएगी। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार। खबरों से न रहे बेखबर।